Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel LV Sisters. आई होप आप सब खुश होंगे और अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह से। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था। एक्चुअल में मैंने लगातार बैक टू बैक तो बहुत सारे व्लॉग बना दिए। अब मेरा ये गुस्सा आई कि भाई LV सिस्टर्स नाम है तो क्या सिर्फ एक ही बहन बनाती रहेगी। मैं हो गई गुस्सा। मैंने कहा तुम लोग तो कुछ बनाती नहीं हो, अब मैं नहीं बनाऊंगी, तुम लोग बनाओगी। तो इसी बात पे मैंने बनाना बंद कर दिया। अब वो जोया बना रही थी, अब उनसे हो ही नहीं पाया रोज़ के रोज़ अपडेट। हम तो कुछ ना कुछ बना देते हैं, बातें कर लेते हैं, मगर वो थोड़ी सी शाय हैं, थोड़ी इंट्रोवर्ट हैं, तो वो ज़्यादा नहीं बात कर पाती हैं, इतना ज़्यादा नहीं खुलती हैं वो। बट अच्छा करती है। मैं उसको बोलती हूँ तुम अच्छा करती हो, यू कैन डू बेटर। बट वो कह रही है अब कितना बनाए, क्या बात करें, समझ में नहीं आता खुद से क्या बात करें। हम कहते हैं हम भी तो बात करते हैं। खैर इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी बहुत दिनों से, यही वजह थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी इतने दिनों से। एंड आज क्या ख़ास हुआ है भाई, आज जो है शाहनवाज़ ने, अब्बा जी ने और हम्माद ने, तीनों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। क्योंकि भाई सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है और मतलब केसेस भी आने लग गए हैं। तो उन लोग ने कहा कि हमसे भी ज़िद कर रहे थे चलो चलो, बट हमने कहा हम नहीं जाएंगे, पहले आप लोग करवा लो। भाई चारों लोग अगर करवा लेंगे तो घर कौन देखेगा। एटलीस्ट 3 लोग करवा लेंगे तो मैं तो केयर टेकिंग के लिए होंगी, मगर ऐसे अगर मैं भी करवा लूँगी तो मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी। सुनने में आया बुखार आता है, हाथ दर्द होता है, जिस हाथ में लगता है वो दर्द होता है। तो मैंने नहीं लगवाया। शाहनवाज़ ने लगवा लिया है, अम्माद ने लगवा लिया, पापा ने लगवा लिया। क्योंकि भाई लगवाना ज़रूरी है। जो लोग नहीं लगवा रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं कुछ नहीं होता है, नहीं लगा लीजिए, प्लीज़ लगा लीजिए। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वही बात है कि लगाना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा आपकी बूस्ट हो जाती है, उससे फिर आप मतलब लड़ सकते हो बीमारी से। ठीक है, तो लगवा लीजिए, मैं भी लगवा लूँगी इंशाल्लाह जल्दी ही। ये शाहनवाज़ लोग का 1 हफ़्ता पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद हम भी लगवाएंगे। अब भाई हम बीमार होंगे तो हमें, इन लोग के तो माशाल्लाह अभी तक तो कुछ नहीं दर्द हो रहा है। शाहनवाज़ बोल रहे थे जब इंजेक्शन लगा था तो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेस्ट के पास नीचे दर्द हुआ था उनके। तो मैंने कहा कि तुम लोग के तो नहीं हो रहा है, बट मुझे पता है कि हाउ सेंसिटिव आई एम। मुझे तो चींटी भी काट लेती है तो फिर उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उसका बुखार आ जाए का शौक बनाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे बहुत जल्दी खांसी आ गई तो कहूँ महीनों महीनों खांसी। एक तो माशाल्लाह बीमारी नहीं आती है जल्दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बट जब आती है तो पूछिए मत। फिर आती है तो फिर उसके बाद जाने का नाम, मतलब जाने का नाम नहीं लेती। खांसी अगर मेरी एक बार स्टार्ट हो गई, 2 महीने के लिए आप छुट्टी कर दीजिए, 2 महीने 3 महीने तो जाती ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती ही रहेगी। तो ये बात है और इसीलिए हमने बोला कि आप लोग लगवा लीजिए, उसके बाद हम लगवाएंगे। तो अभी ये हुआ है और अभी आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज मैं कलेजी बना रही हूँ। और अब ये मत कहना कि बकरीद का गोश्त रखा है, वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। बैक टू बैक मैंने बहुत सारे डिशेस बना दिए थे तो वो कंप्लीट हो गया है। अब कोई कुर्बानी का नहीं गोश्त बचा हुआ है, सब डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था, सब खाना बन गया है, अब कुछ नहीं है, अब फ्रेश सब है। तो कमेंट में लोग बोलते हैं ना, मैं पे एक नई व्लॉग बना पाई थी और मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि जुमे के दिन मैं एक नई अच्छी बात बताऊँगी। तो आज के तो जुमे के दिन तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं था, तो आज अच्छी बात मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैंने कहीं पर पढ़ा था ये कि अच्छी बात ये है कि जैसे जब हम किसी को पसंद करते हैं या जिसको हम लाइक करते हैं, अगर वो इंसान बीमार हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये अल्लाह पाक आजमाइश ले रहे हैं। ठीक है, मगर जब कोई जिस इंसान को हम पसंद नहीं करते, जिस इंसान को हम लाइक नहीं करते और जब वो बीमार होता है तो हम लोग कहते हैं अल्लाह पाक उसको सज़ा दे रहे हैं, उसके कर्मों की सज़ा दे रहे हैं। तो ये बात हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो आजमाइश है या वो सज़ा है? तो ये कहना और ये करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। क्या पता कि वो अल्लाह पाक उसकी सज़ा ना हो, उसकी आजमाइश हो।
है ना। ये बात पढ़ी थी। और एक बात मुझे और आपको बतानी थी, मैंने ये पढ़ी थी कि दो मक्खी अगर आपके किसी भी ड्रिंक में गिर जाती है, कोई भी मक्खी, तो उसको पूरा डुबो दें उस ड्रिंक में, क्योंकि मक्खी की एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा होती है। तो ये हदीस की बात है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करी है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। इसमें ना वो अदरक, मिर्च 1.5 चम्मच। कलेजी बनाओ या मुर्गा बनाओ तो इनमें सहन बहुत होती है, इनको बहुत भुना करो। ये मसाला है, मसाले में सब मिला दिया है, धनिया, मिर्च, हल्दी। तो अभी खाना बन चुका है ऑलमोस्ट, बस 4 सीटी लेंगे, कलेजी बन जाएगी। फिर उसके बाद आज दाल चावल बने, तो उसके साथ मुझे लहसुन और मिर्च की चटनी बहुत अच्छी लगती है। लहसुन, मिर्च और खटाई और नमक, इन मतलब धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मेरे क्या धनिया है नहीं, तो मैंने मिर्च की ही पिसवा ली है, अच्छी लगती है। और वो मुझे मिर्च खानी है यार, जो मम्मी ने बनाई थी, तो शायद इंशाल्लाह मैं कल मिर्च भी बनाऊँ। मैंने बोल दिया है सारा मसाला लाने के लिए, तो शायद इंशाल्लाह कल मैं वो वाली मसाले वाली मिर्च भी बनाऊँगी। तो आज है अम्मा का बर्थडे और माशाल्लाह से वो 15 अगस्त के दिन पैदा हुए हैं, देश को आज़ाद करते हुए पैदा हुए। जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन वो खुद आज़ाद हुए हैं। तो उनके लिए केक अभी मंगाया हुआ है एंड केक आने वाला है और उसको 12 बजे हम लोग करेंगे। हल्के कलर की शर्ट जब पहनते हैं, अरे बन गए हैं ना,
बंद करिए ना। अरे हम्म, हाँ जी, तो जब आप हल्के कलर की शर्ट पहनते हैं उस दिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक्स। उस दिन क्या बोला था मैंने, जब हम आपकी तारीफ करेंगे तो आपको क्या बोलना है? अल्लाह, भूल गए? आई लव यू। ऐसे सोच के बोलेंगे। हम ये याद कर रहे, कुछ और तो नहीं बताया था फिर से याद करने। डरो डरो मेरे से। अच्छा खैर, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं बाबू कि भाई आपने खाना ना खा लिया? आप बताइए। खाना बहुत अच्छा बना आप था। नहीं, सामने देखिए। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था। अरे पेट अरे भर अरे गया। अरे अरे अरे, कंट्रोल उदय। ठीक है। ओके। तो ये बताइए कि आपने सुना है आज वैक्सीनेशन करवा लिया है, वैक्सीनेटेड हो गए हैं बिल्कुल, दर्द वर्द का कुछ महसूस हो रहा है आपको? जैसे ही लगा था तो ये दर्द हुआ। यहाँ पर ये हम्म, ये दर्द हुआ जैसे ही लगा। ओके, फिर? फिर हम बैठ गए 15 मिनट, उनका बैठे रहो, हम बैठे रहे। हम्म, हाथ भारी हो गया है। हाँ पैर भारी नहीं हुआ, हाथ भारी हुआ। हाँ हाँ, हाथ भारी नहीं हो पैर भारी हो मतलब? हाथ भारी हुआ, पैर नहीं हुआ है। ओ ओके 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 ओके, मतलब और हाथ भारी भारी लग रहा है। बुखार? मुंह से गर्म हवा आ रही है, हमें लग रहा है हो सकता है रात में चढ़ जाए। अच्छा, बुखार आपको थोड़ा सा गरम गरम फील हो रहा है। वो तो है ही है, जब बचपन में भी हम लोग के टीका लगता था, वैक्सीनेशन होता था। बहुत सारे हम लोग के बचपन में। आपके नहीं लगे इंजेक्शन बचपन में? हमें याद ही नहीं लगे होंगे, बचपने में तुरंत लग पहले गए थे। यहाँ पर लोगों के लगता था, फिर उसके बाद थाइस पे लगने लग गया है अब वो टीका। HIV नहीं, HIV नहीं, सॉरी, वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वगैरह। क्या मैं हेपेटाइटिस बी, HBS AD उसे कहते हैं। ओह आहा। अच्छा खैर, ये बताइए हिंदुस्तान के अवाम से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमें ये करवाना चाहिए वैक्सीनेशन के नहीं कराना चाहिए? और थर्ड वेव कितनी जल्दी आ रही है, कब आ रही है, क्या करने वाली है? जो लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ज़रा सा ये बताइए। क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे हैं, वो फिर से वही गलती करेंगे ना वैक्सीनेशन लगवा के। वैक्सीनेशन बिल्कुल करवाना चाहिए। हम्म आपको मौत प्यारी है तो आप मत करवाइए। हम्म, कोरोना तो दोबारा होगा, लेकिन आप मौत तक नहीं जाओगे इंशाल्लाह। वैक्सीनेशन से। जैसे इस साल हम लोग ने बहुत लोगों को खोया, तो वो नहीं होगा इंशाल्लाह इस बार है। इंशाल्लाह न कभी ना हो भैया। बिल्कुल, कभी ना हो। जब कोई अपनों को खोता है उसको एहसास होता है। बिल्कुल हमको कहाँ होगा, क्योंकि मेरा अपना नहीं था। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन हमारा कहना ये है कि वैक्सीनेशन बिल्कुल करवाएं। पहली अभी जाके करवा लें, कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए, अक्टूबर में केसेस आ आना जाए। भी स्टार्ट हो गए। केसेस आना स्टार्ट आ गए हैं। हो सकता है अक्टूबर में आ जाए, हो सकता है जनवरी तक आ जाए, हो सकता है तेज़ी से पहले, हो सकता है मार्च तक आए, ओह, लेकिन आएगा। इसका कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। और जो नहीं जो लोग लगवा रहे, यकीन नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो जाएगा, तो लगाने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? अब जैसे मुझे कोरोना हुआ था, जितनी तबीयत मेरी ख़राब कोरोना में हुई थी, अब वैक्सीन दोनों डोज लगवाने के बाद मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा। होगा वह कोरोना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जो आपका डेथ रेशियो है वो कम हो जाएगा। इंशाल्लाह। जितना भी जो है लोग, जितनी यदि 1 करोड़ कितना 140 करोड़ जनता है हमारी हिंदुस्तान की, अगर पूरी लगवा लेगी तो ये है कि डेथ रेशियो बहुत कम हो जाएगा। सीवियर केसेस में डेथ होंगी। जैसे ऑक्सीजन की कमियां हो रही थी, वो होगा इस बार के नहीं? देखो, ऑक्सीजन की कमी तो हो सकता है कम हो। जब सब ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो इतना लेवल पे नीचे जाएगा ही नहीं। आप उतने लेवल पे आपकी तबीयत ही नहीं ख़राब होगी। जी जी, बिल्कुल। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग डर रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे कि हैं बुखार आ जाएगा, उससे डर रहे हैं, भाई साहब, एक बार बुखार आने से वो आ जाए वो अच्छा है। वो 7 दिन का बुखार, उसके बाद जो है पता नहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े ना पड़े। सही बात है। और उसके बाद क्या नाम है, आपको पता नहीं कमज़ोरी, अगर बच भी गए तो कमज़ोरी ये वो,
वो तो हम झेले हुए हैं, उससे भैया बचना है। बिल्कुल। इसलिए लगवाइए, सरकार कह रही है तो उसकी मानिए, और जो नहीं लगवा रहे हैं तो वो महाजाहिल हैं, और उससे बड़ा जाहिलियत कोई नहीं हो सकती कि आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है भाई। आप इंडिया के बाहर के देशों ने जो है कोविड शील्ड और इन सबको जो है मान्यता दे दी है। सेकेंड डोज आपके कब लगेगा? नवंबर। ओके, मेरे कब लगवा रहे हैं? आपके सैटरडे फ्राइडे को लगेगा। आज हम तीनों ने लगवाया है, अब हम तीनों को आप यार संभालेंगे। मुझे पता है क्या डर लग रहा है, बस वो जो खड़ा खड़ा इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, वो तो वो डर लग रहा है कि कैसे गोश में जाएगा अंदर, स्किन के अंदर। पहले भी आपके लगा है, आपको याद ही नहीं है? तो बच्चे थे तब तो, छोटा वो बेबी तो। एक नहीं, वो कई इंजेक्शन लगते हैं ऐसे। अब आपको टेटनस का इंजेक्शन लगता है क्या? ना उसमें लगता है। टिटनेस का इंजेक्शन ऐसे ही पीछे करा जाता है। अच्छा, इतना गुस्से में क्यों हैं यार आप बिल्कुल एकदम खौरिया रहे हैं आज बिल्कुल। आपने सवाल ऐसा पूछ लिया, जनता के ऊपर। जनता क्यों नहीं लगवा रही, उसलिए गुस्सा चढ़ गया। अच्छा ठीक है। मरने से मोहब्बत है, जीने से मोहब्बत नहीं। दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग, एग्जैक्टली मैन। थैंक यू सो मच। हमने तो पापा के सबसे पहले लगवाई है, बिल्कुल। हमने बाद में लगवाई। सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, थैंक्स अ लॉट। ओके ओके। ओके। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। इंडिपेंडेंस डे भी बोल दीजिए, कल इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय कंट्री पीपल्स। यो। एंड झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, एक गाना हो जाए। एक गाना, कौन सा गाना होगा? ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, नो नो नो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में, ये वाला नहीं। वो संदेशे आते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो हो थैंक यू। चिट्ठी आती है तुझे ले जाती, मूछे जाती हैं। चिट्ठी आती, मूछे जाती हैं। मुझे पूछे जाती हैं। पता नहीं, मुझे लगा था मूछे बोलता है। तो मुझे क्या कटवाएगा क्या? चिट्ठी Okay. आती है, वो पूछी जाती है। कि कब तुम आओ। और हमें लगता था बचपन में कि वो कहता है चिट्ठी आती है, मूछे जाती हैं। बचपन में तो बहुत कुछ लगता है। बचपन में आप वो जस्ट चिल उसको क्या बोलते थे? जस्ट चैओ चैओ जस्ट चैओ। वो कैंडी ओ कैंडी बॉ 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 बॉगी जैन जैन जैन। गॉड, कुछ लिरिक्स ऐसे आए थे हम लोग को पता ही नहीं। और एक वो लिरिक्स आया था, आ थूक मलू में, मुझे लगता है थूक इट्स धूप। इट्स धूप, और मुझे नहीं लगता था थूक। मुझे तो थूक लगता था। आ थूक मलू में तेरे हाथों में। और हिमेश के कई ऐसे गाने हैं जो कुछ और लगते हैं। ओ हुजूर। थैंक यू सो मच। तेरा 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 Love you, love you. लव यू ऑल पीपल्स। थैंक यू। ये हाँ, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आइए। हमें क्या? जाइए। आओ, चलो 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 अभी चलो अभी आइए। चलो चलो चलो। रखिए तो। रख करो यार, फूको तो पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्माद, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताली बजाओ। लीजिए बाबू भाई, आप सबसे पहले खाइए। मात को तो खिलाओ पहला तुम। अभी हम अरे बर्थडे बॉय हो।
प्लीज भाभी। अरे भाई अरे खिलाओ, खाओ भाई ना। खिलाओ, भाई अरे खिलाओ। खाओ ना, हम खिला दोनों रहा है। खाएं, हम दोनों। चलो हम खिले रहे हैं, खाओ। अरे अभी खाइए। खिलाओ तो। खिलाया गिरा दिया भाई। भाई केक सही है ना? ये बहुत अच्छा खाना है, देखने में खूबसूरत बढ़िया ठीक है। है। नहीं खूबसूरत बहुत, कितने का ये है? मजेदार केक है। तो मजेदार केक भी अच्छा रुपए मत पूछा करिए बस। है। अच्छा शानवाज गिफ्ट दीजिए। ये तुम्हारी भाभी की तरफ से। भाभी की नहीं, भैया की तरफ से भी है। अब मैं किसी की तरफ से बात तो एक ही दोनों में से। देख हम मना कर रहे थे